प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जाम फ्लक्स पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही सुंदर सा टॉपिक। बहुत ही समय बचा हुआ था थोड़ा सा, तो हम आपको सोचे कि कुछ बता देते हैं। अब बच्चा बहुत सी बताते रह जाते हैं कोचिंग में, वह समझने की कोशिश नहीं करता है कि सर द्विघात समीकरण कैसे होगा, यह हो जाता है, गुणा करने में दिक्कत होता है, सर भाग करने में, गुणनखंड करने में दिक्कत होता है, बहुत सारा बच्चा का सवाल होता है। इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक, जिसका आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, उसके लिए देख रहे हैं नीचा में ऐसा समीकरण का आप एक्स का मान तुरंत निकाल लीजिए, मात्र और मात्र 2 सेकंड में। आपको हम कह नहीं रही हैं, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके कस से आप बस चंद सेकंड में आप उसका हल सॉल्यूशन कर लेंगे। जैसे हम आपका एक समीकरण लेते हैं आपके सामने में, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 बराबर 0। आप इसका हल कैसे करते थे? या तो गुणनखंड विधि से, या तो आप समीकरण लिखते थे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसका कैलकुलेशन बहुत हार्ड होता था प्यारे बच्चों, इसका कैलकुलेशन करना टेंशन हो जाता था। इसको अगर कैलकुलेशन करते थे तो बहुत ज्यादा आपको समय लगता था, समझ गए? तो यह बहुत ज्यादा अब समय नहीं, अब है टेक्निकल युग, इसलिए आप टेक्निकल युग में जी लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा। अब देखिए, इसको आप थोड़ा सा इसमें ट्रिक समझना है। अब क्या होता है ट्रिक, यह समझिए, ट्रिक थोड़ा सा समझना है। यहां देख रहे हैं, इसको देखना है बी। ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणक जो होता है ए होता है, एक्स का गुणक बी होता है और सी होता है। क्योंकि आप जानते हैं, यह वक्त तो आप बहुत अच्छा से जानते होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होता है उसका रूप। तो यह देख रहे हैं बी जो हो कहां है, एक्स का कोफिशिएंट यानी गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है? बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। और अचर जो है वह सी होता है। इतना बात आप याद रखेंगे। उसी प्रकार यह बी के बारे में हम लोग सोचेंगे। अगर बी का चिन्ह प्लस है, यदि बी का चिन्ह क्या हो, बी का चिन्ह यदि प्लस हो तो यहाँ दोनों मान चेंज होगा। यहाँ एक्स का दोनों जो मान होगा न, वह दोनों चेंज होगा। अगर यह प्लस है तो x का मान x बराबर क्या होगा? दोनों दो आंसर आएगा। अरे द्विघात समीकरण है भैया, तो दो ही आंसर आएगा। तो इसका दोनों मान अगर प्लस है तो दोनों मान क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा। इतना बात याद रखेंगे, इतना बात याद रखेंगे। यानी पहला बी रखिए, यानी पहला बी का मान ऐसे नहीं समझिएगा तो ऐसा समझिए, ऐसे समझिए कि अगर बी स्थान पर क्या हो, प्लस हो, तो बी भी प्लस होगा, अब बी भी चेंज होगा और सी का मान भी चेंज होगा। बी का भी मान चेंज होगा और सी का मान भी चेंज होगा। इतना बात याद रखेंगे। यदि बी माइनस में हो तो केवल बी चेंज होगा इस चिन्ह, और बाकी सी का चेंज नहीं होगा। माने इसका चेंज होगा और सी का मान पहला वैल्यू का चेंज होगा और दूसरा वैल्यू का चेंज। आप नहीं समझे? नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत सुंदर से समझ में आएगा। देखिए एक बार और बताते हैं आपको, हम एक बार और बताने की कोशिश करता हूं, तब देखिए कैसे नहीं समझिएगा। देखिए इसको हटाते हैं। देखिए अगर हम यहां कहते हैं क्या है, प्लस है, तो बी की जगह पर क्या है? प्लस है। तो बी यदि प्लस हो तो यहां दोनों मान क्या होगा? माइनस माइनस होगा। इतना बात याद रखेंगे। यदि बी अगर माइनस हो तो एगो मान माइनस होगा, एगो मान प्लस होगा, यानी पहले माइनस उसके बाद प्लस। यह भी याद रखिएगा, यहां दोनों मान माइनस हो जाएगा। इतना बात याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो देखिए समझिए, यहां क्या है? प्लस है, तो दोनों मान क्या होगा? माइनस होगा। दोनों मान माइनस होगा, दो माइनस लिख दिए। अब कहिए सर जी यहाँ कोफिशिएंट नहीं ना है एक्स स्क्वायर का, तो चुपचाप इधर नहीं देखना है, इधर आपको देखना है। यह देखिए यहाँ क्या है? प्लस है, तो जोड़ने पर 20 होना चाहिए और गुना करने पर 96 होना चाहिए। ऐसा कौन सा अंक है? तो आप कहिएगा 12, और 96 को कर सकते हैं 12 और बरठे 96 8 होगा। तो आप समझिए यहाँ जोड़ने पर क्यों कर रहे हैं? यहाँ प्लस है, सी पे मान में प्लस है तो जोड़ने पर, यहाँ माइनस रहता तो हम घटाने पर करते। इसीलिए हम दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो गया। तो एक बड़का मान इधर लिख दीजिए, छोटका मान इधर लिख लीजिए, यही एक्स का मान हो गया। कितना आसान हो गया? नहीं समझे? आइए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, तब देखिए आपको समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 बराबर 0।
आप समझिए यहां माइनस आ गया, अभी प्लस था तो हम लोग यह दोनों मान चेंज कर दिए थे, दोनों मान इसका चेंज कर दिए थे, यहां बोले थे प्लस रहेगा तो दोनों चेंज करना है, यहां माइनस रहेगा बी के स्थान पर तो एगो मान चेंज करना है, यानी हमको एगो मान चेंज करना है। तो हम यहाँ क्या कर सकते, माइनस है तो प्लस आई जो है चिन्ह वही रहेगा, जो चिन्ह है वही रहेगा, तो दोनों मान तो ऐसा ना आएगा, लेकिन क्या आएगा यह तो समझिए। तो इसके लिए 84 का गुणनखंड कीजिए, यहाँ कोफिशिएंट नहीं रहेगा तब तो 84 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, तो लेकिन जोड़ने पर 19 होना चाहिए। तो आप जानते हैं 12 सत्ते 84 होता है, कितना होता है 12 सत्ती, तो बड़का मान शुरू में और छोटका मान बाद में, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए 2 सेकंड में बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, कोई दिक्कत है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जो कहिएगा दिक्कत होगा हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इतना आसान हम ट्रिक बताया है, सिर्फ आपको इतना ही रखना है। देखिए नहीं समझे, तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस 96 बराबर 0। अब देखिए यहां भी माइनस है, यहां भी, तो हमको यहां देखना है, अगर ये माइनस है तो हम क्या बताए थे कि सिर्फ इसका चिन्ह चेंज होगा और इसका जो भी है वही रहेगा, वही रह गया। तो अब क्या करेंगे, 96 का गुणनखंड करेंगे, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट नहीं है, 96 का गुणनखंड करेंगे, लेकिन यहां जोड़ने पर नहीं होना चाहिए, यहां 20 पूर्णा चाहिए घटाने पर, 20 पूर्णा चाहिए घटाने पर, तभी आंसर सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन अभी हम आपको बताए थे, यहां देखिए 96 ही था, बराठे 96, यहां जोड़ने पर क्यों किए कि यहां प्लस था, इसलिए हम जोड़ने पर, लेकिन यहां जोड़ने पर नहीं करेंगे, यहां भी बराठे 96 होगा, लेकिन 12 और 8 हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहां माइनस है, घटाने पर 20 होना चाहिए, तब क्या लेंगे, तो इसको आप गुणनखंड कीजिएगा तो 24 गुना 4, 24 गुना 4 आप ले सकते हैं। 24 गुना 4 चिन्ह तो पहले हो गया, 24 गुना 4 यानी बड़का मान इधर और छोटका मान इधर हो गया इसका आंसर। कितना आसान है, कोई दिक्कत है नहीं, कष्ट होगा, इतना बात यदि समझ रहे हैं, नहीं समझे एक बार और आइए, एक बार और आइए आप समझिए। चौथा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स माइनस 84 बराबर 0। देखिए अब बी के स्थान पर क्या है, प्लस है, तो हम बोले प्लस जब भी रहे, बी यदि प्लस रहे तो दोनों चिन्ह चेंज हो जाएगा, दोनों चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्यों कहेंगे, जो यहां जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह की बात करेंगे, सोचिए कुछ नहीं, माइनस माइनस ही कहिए। अगर एक माइनस रहे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों चिन्ह चेंज होने का मतलब ई जिसके हिसाब से रहेगा उसके हिसाब से हो जाएगा। देखिए हम यहाँ जो है, यहाँ प्लस माइनस था ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ दोनों चिन्ह चेंज करने का मतलब थोड़ा सा मिटाते हैं, देखिए यह मिटाते हैं तब बताते हैं। यहां थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है, अगर बी का मान यदि प्लस हो तो बी दोनों चिन्ह मतलब कि दोनों जो मान होगा ना, जो प्लस रहेगा माइनस, जो माइनस रहेगा प्लस। देखिए यहाँ माइनस है तो इसको हम प्लस देंगे, कहिए कैसे इसका होगा, तो यहाँ प्लस है ना तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, माइनस है तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस, यानी दोनों मान डिफरेंट हो जाएगा, दोनों चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो सिर्फ एक चिन्ह बदलेगा, बाकी जो भी चिन्ह सी वाला है वही रह जाएगा। समझ आ रहा है, बहुत सुंदर से, इसीलिए यहाँ बीसी हम लोग लिखते थे। अगर माइनस बी में माइनस रहे तो सिर्फ बी चेंज होगा, सी चेंज नहीं होगा, ये चेंज करना है, ये प्लस माइनस नहीं लिखना है। तो आप समझिए 84 है तो 84 देखिए घटाने पर होना चाहिए 25, घटाने पर 25 होना चाहिए, तो 84 को जो हम गुणनखंड करेंगे तो आप जानते हैं कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, तो 28 तिया हो जाएगा, 28 तिया 84 होता है, और 28 में से 3 घटाएंगे तो 25 हो जाता है, तो बड़का मान इधर और छोटका मान इधर, हो गया आंसर 28 और 3। कोई दिक्कत हुआ, कभी कोई कठिनाई नहीं होगा, इतना बात आप समझिए। 5वां नंबर में आ जाइए। 5वां नंबर में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 168 बराबर 0। अब देखिए प्लस है तो दोनों चिन्ह माइनस होगा, कहिए देखिए दोनों चिन्ह हो गया, यहां भी प्लस है तो माइनस दे दिए, यहां भी प्लस है तो बी और सी दोनों माइनस हो जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, आप आसानी से आप लिख दीजिए इसका मान कैसे, यहाँ कोफिशिएंट नहीं है तो कोफिशिएंट वाला भी बताएंगे, लेकिन रुकिए अभी इसका आप गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड कीजिएगा, लेकिन जोड़ने पर 26 होना चाहिए, तो यानी 12 गुना 14, 14 गुना 12 अगर करेंगे हम लोग तो हो जाएगा, यानी बड़का मान इधर छोटका मान है, यहाँ इतना हो जाएगा। सॉरी बच्चों, यह क्या हो गया, हाँ 12 14 हो गया, बहुत आसान से हो जाएगा। कहिएगा सर ये इतना जल्दी कैसे सोच लेते हैं, आप भी बनाइएगा तो हो जाएगा। 168 का अगर लॉसो लीजिएगा, देखिए ना आप गुणनखंड कीजिएगा
तो हो जाएगा 2 से हो गया 84 दुना, 2 से हो जाएगा 42 दुना, 2 से हो जाएगा 21 दुना और 3 से हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, देखिए 7 तिया 21, देखिए 3 दुना 6, 6 दुना 12 होगा ना, यानी गुना करने पर दोनों को गुना करेंगे तो 168 होगा और जोड़ने पर कितना होना चाहिए 26, 24 और 12 26 हो गया। इतना तो आपको करना ही होगा, अगर यह नहीं करते हैं तो नहीं होगा, समझिए दिक्कत होगा, इतना आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे आ जाइए, आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 बराबर 0। बहुत सुंदर है, यहाँ माइनस है ना, अगर यहाँ माइनस है सिर्फ एक चिन्ह होगा चिन्ह, यानी यह प्लस हो जाएगा, ये पहले से प्लस है वही हो जाएगा, समझ गए। तो 60 का हम 900 लेंगे तो क्या होगा 12 गुना 5, यानी जोड़ने पर क्या होना चाहिए 17, यहाँ जोड़ है ना तो जोड़ने पर 17, 12 5 17, यानी बड़का मान यहाँ छोटका मान यहाँ हो गया। कोई है दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सुंदर से हम लोग बना सकते हैं और लाजवाब तरीके से बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। बी का मान हमेशा हम क्या बताए थे, इसको चेंज ही नहीं करना है, तो अभी आप देखिए तो कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं। यदि बी का मान माइनस हो तो सिर्फ एक चेंज होगा, दूसरा चेंज नहीं होगा, लिखने की भी जरूरी नहीं है, प्लस रहे तो दोनों चेंज होगा। इतना बात आप बहुत सुंदर से समझ रहे हैं। तो यहां हम इसलिए इसको बनाया है, इसलिए इसको थोड़ा दिखाते हैं एक मिनट प्यारे बच्चों, इसलिए इसको बनाया है कि इसको समझ सके, इसको समझ सके। आप कहिएगा सर ये गलत है, तो चेक भी कर सकते हैं, दोनों मान उठा के यहाँ रखिए, देखिए संतुष्ट करता है कि नहीं। उससे भी अच्छा आप बना के भी देख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 17x को लिख सकते हैं 12x माइनस 5x प्लस 60। अब कॉमन क्या होगा बोलिए, x कॉमन हो जाएगा x माइनस 12 माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। अब सुनिए क्या होगा, अब सुनिए क्या होगा, आसानी से हम कह सकते हैं यह हो जाएगा x माइनस 12 और x माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए x बराबर 12 और x बराबर 5 हुआ कि नहीं हुआ, दोनों प्लस में हुआ कि नहीं हुआ। बस थोड़ा सा ट्रिक याद रखिए, आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई कठिनाई नहीं होगा, थोड़ा सा अगर ध्यान आप रखते हैं तब। फिर से हम आपको समझाते हैं, आदि पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 30 बराबर 0। यही हुआ कि नहीं हुआ, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। और इसमें आपका कोफिशिएंट दिख रहा है ना, तो पहले वही नियम अप्लाई करेंगे। यदि b का मान माइनस हो तो क्या होगा, b का मान चेंज होगा, केवल b का। यदि प्लस हो तो b और c दोनों चेंज होगा, b और c दोनों चेंज होगा। यह बात यहाँ देखिए b क्या है माइनस में है, तो एक मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ई जो है वही रह जाएगा, जो है वही रह जाएगा। इतना बात आप याद रखेंगे, क्योंकि माइनस वाला एक ही बदलता है, सिर्फ b और c नहीं बदलना है, समझ गए। और प्लस वाला दोनों चिन्ह बदल जाता है, जो भी चिन्ह रहेगा उसका बदल देना। अब कहिएगा सर जी ई कैसे होगा, तो इसके लिए आपको ई दोनों को गुना होगा, ई गुना कीजिएगा 9 तिया 27 270 होगा। अब इसको क्या करेंगे, यह देखिए प्लस है तो जोड़ने पर 37 होना चाहिए, जोड़ने पर कितना होना चाहिए 37, और गुना करने पर 270 होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि 27 दा है 370, अरे भैया 9 तिया 27, 9 तिया 27 270 हो गया, तो 270 हो गया और 37 पुराना है, ठीक है 37 पुराना है, जोड़ने पर हाँ ठीक तो है। 27 दा है 27 गुना 10 270 हो गया और 27 10 37 हो गया, जोड़ने पर तो बड़का मान इस साइड है, छोटका मान इस साइड। देखिए आंसर आ गया, देखिए आंसर आ गया। लेकिन आंसर नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोफिशिएंट वाला हम आपको पहले नहीं बता रहे थे। अभी कोफिशिएंट था तो गुना तो किए इतना हो गया, लेकिन यह कोफिशिएंट से भाग भी देंगे, दोनों में क्या करेंगे भाग भी देंगे। अब भाग कीजिए 9 तिया 27, ये तो कटेगा नहीं, यहाँ 3 यहाँ हो जाएगा 10/9, यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसानी है, अब नहीं समझे ना कोफिशिएंट वाला तो एक और समझिए, बहुत सुंदर से समझिए। क्या होगा 12x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 11 बराबर 0। देखिए यह भी कोफिशिएंट है कि नहीं है, तो अगर ये दोनों गुना करेंगे 12 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। अब इसको गुणन कर, देखिए यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 23 होना चाहिए, जोड़ने पर 23 होना चाहिए,
तो हम तो कहेंगे कि इसको 12 गुना 11 कर दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 23 होगा, गुना करेंगे कितना हो जाएगा बस। तो लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस है तो हम क्या बताए थे, ये वो चिन्ह होगा इसका, बाकी जो है वही रहेगा प्लस, इधर भी प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस ही है, एक वो चिन्ह चेंज होगा। तो बोलिए बड़का इधर छोटका इधर, लेकिन कोफिशिएंट से भाग दे देंगे, 12 इधर 12 इधर, ये दोनों कट गया एक, यानी 1 हो गया और 11/12 आंसर हो गया। कितना आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर थोड़ा सा भी आप समझदारी दिखाते हैं तो, नहीं समझदारी दिखाएंगे तो नहीं होगा। अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको, 3x² माइनस 19x प्लस 30 लिख लीजिए बराबर 0। अब सुनिए यहां माइनस है तो हम क्या बताए, इसका माइनस रहे तो एक वो चिन्ह चेंज होगा, दूसरा चिन्ह नहीं, ये हो जाएगा प्लस, ही तो पहले जो है वही रखेंगे बस। अब क्या करना है, ये दोनों गुना कीजिए, 30 या 90। अब देखिए प्लस होना चाहिए, प्लस में होना, जोड़ने पर 19 होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं 10 9 90, 10 9 90। तो यहाँ भी 10 दीजिए, यहाँ 9 दीजिए। अब देखिए कोफिशिएंट से भाग दे दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, x² को कोफिशिएंट से भाग देना है, दूसरा से नहीं, इतना याद रखेंगे। पूरा वीडियो देखिए, छोटा सा है तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये तो कटेगा नहीं और यह कट जाएगा, 3 3 9 यानी 3 10/3 और 3 हो गया है, बस हो गया। कितना आसान है, अगर इसमें आप कहिएगा आप लोग नहीं समझे तब होगा बहुत आसान से, हम उम्मीद नहीं पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। और मेरा जो बनाने का मकसद था कि आप लोग तुरंत देखते ही बना देंगे, तो वह मकसद उम्मीद करता हूं कि पूरा हो गया है, क्योंकि यह आप कोई भी सवाल अगर 10-20 सवाल बना लेते हैं इस ट्रिक से, तो आप 2 सेकंड क्या 1 सेकंड में भी जवाब दे सकते हैं, बहुत सुंदर से दे सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।